छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज की आज के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कला और संस्कृति से जुड़े 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। आप इस 20 प्रश्न में कितना सही करते हैं, आप अपना लास्ट में फीडबैक जरूर देंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि मुड़िया आदिवासियों का प्रसिद्ध नृत्य डिटोंग क्या है। ठीक है, जो डिटोंग है ये क्या है, तो क्या है डिटोंग। अगर आप आंसर जानते हैं ना तो आंसर का कमेंट कर सकते हैं, ए, बी या सी, डी। इन तीन चारों में से एक ऑप्शन सही है, आप उसका आंसर सही आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर आप आंसर जा रहे हैं तो चलते हैं इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका सही आंसर है गेड़ी नृत्य, ये लिख दिया, ये है चौथा ऑप्शन गेड़ी नृत्य, इसका सही आंसर है डिटोंग। ठीक है, ये डी ऑप्शन सही आंसर है। अब है अगला प्रश्न आपके लिए कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लोकगीत सुनी दादर का संबंध किस गीत से है। तो सुनी दादर का संबंध किस गीत से है, यह प्रश्न है अगला। विवाह गीत, देवार गीत, ऋतु गीत, भक्ति गीत। चार ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन सही है। अगर आप इसका सही आंसर जानते हैं तो आप सीधा 2 नंबर लिख के ए, बी, सी, डी आंसर कमेंट करेंगे। चलते हैं, आपने आंसर कमेंट कर लिया होगा तो इसका आंसर हम आपको बता दें। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन ऋतु गीत। अगला है तीसरा प्रश्न की छत्तीसगढ़ के बाजा मास्टर के नाम से विख्यात, छत्तीसगढ़ के बाजा मास्टर के नाम से विख्यात हारमोनियम वादक प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तो हारमोनियम वादक को पूछा गया है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया गया है, आपका एक ऑप्शन सही है। आशा करते हैं आपने इसका आंसर कमेंट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन पंचकौड़ पांडे, इसका सही आंसर है। चौथा प्रश्न है कि रानी पिंगला की कथा गायन किस छत्तीसगढ़ी लोकगीत में होता है। तो किस छत्तीसगढ़ी लोकगीत में आपका रानी पिंगला की गाथा का वर्णन होता है, यह पूछा हुआ है। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन सही है। तो रानी पिंगला का संबंध है, इसमें के सही आंसर है सी ऑप्शन भरथरी। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, भरथरी। अगला है छत्तीसगढ़ में वीरन गीत का संबंध निम्न में से किससे है। ठीक है, ये इसी प्रकार क्वेश्चन है। ये वीरन गीत का संबंध किससे है, देवार गीत से, चूलमाटी गीत से, कर्मा गीत से, कोटनी गीत से। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन इनमें से सही है, वो सही आंसर है कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही है, कर्मा गीत। अगला है बिलासपुर संभाग में कौन सा लोक नाट्य 9 से 11 दिनों तक का कार्यक्रम होता है। कौन सा लोक नाट्य है जो 9 से 11 दिनों तक चलता है। आपने देखा होगा बस्तर दशहरा जो है कितने दिन चलता है, बस्तर दशहरा 75 दिन चलता है। और कौन सा लोक नाट्य है जो 9 से 11 दिन चलता है, तो वो है यहां पर सही आंसर है रहस। ठीक है, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है नई फसलें के स्वागत में कौन सा पर्व मनाया जाता है। नया फसल के पर्व पर कौन सा मनाया जाता है और जनवरी में मनाया जाता है ये त्योहार। तो इसका आंसर तो जरूर ही जानते होंगे आप, कब मनाया जाता, कौन सा त्योहार सही है। इसका सही आंसर है आपका ए ऑप्शन छेरछेरा पर्व जो है नए फसल के निपटारा के बाद छेरछेरा मंगाया जाता है। आप भी आपके गांव में भी ये त्योहार होता होगा। अगला है बिहाव संस्कार का प्रसिद्ध गीत है। बिहाव गीत, भाई बिहाव का सीजन आने वाला है तो बिहाव गीत। तो ददरिया जो है बिहाव गीत नहीं है। ददरिया क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रेम सॉन्ग है, प्रेम सॉन्ग कहते हैं। सोहर क्या है, तो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। एक गम्मत जो है उत्तर प्रदेश का है ये। और ये चूल माटी ये हमारे यहाँ का है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन सही आंसर होगा 8वें प्रश्न का। अगला है 9वां प्रश्न की छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लोरिक चंदा, क्या चंदा, लोरिक चंदा। चंदा मामा जैसा होता है ना, उसी प्रकार लोरी सुना देते हैं। तो लोरिक चंदा का संबंध किससे है। लोक नाट्य है, उपन्यास है, कहानी है कि लोक नृत्य है, ये क्या है। अगर इसका आंसर आपने कमेंट कर लिया है तो चलते हैं इसका आंसर हम जानते हैं। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन लोक नाट्य होता है लोरिक चंदा, लोरिक चंदा। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शिल्प ग्राम बस्तर संभाग में कौन सा है। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शिल्प ग्राम बस्तर संभाग में
सबसे पहले तो आपको ये भी होना चाहिए बस्तर संभाग में कितने जिले आते हैं, 7 जिले आते हैं। और वो 7 जिले कौन है, तो सबसे पहले बस्तर खुद हो गया, उसके बाद आपका कोंडागांव हो गया, उसके बाद हो गया दंतेवाड़ा, फिर सुकमा, फिर बीजापुर, फिर नारायणपुर, और कौन आता है, कांकेर, ये आते हैं। ये 7 जिला जो है बस्तर संभाग में आते हैं। कौन कौन सा आपको यहां पर याद हो गया होगा, ये 7 जिला आता है। इसका सही आंसर है कोंडागांव, ये ऑप्शन सही है बस्तर का, ये शिल्प ग्राम कहलाता है कोंडागांव। अगला जो प्रश्न है वो 11वां प्रश्न है कि युवागृह घोटुल का सर्वप्रथम नृत्य है। युवागृह घोटुल में कौन सा नृत्य किया जाता है, घोटुल में कौन सा नृत्य किया जाता है, इसका घोटुल पाटा आप लोग कह देंगे, घोटुल पाटा, तो घोटुल पाटा नहीं, सर्वप्रथम नृत्य है मांदरी नृत्य। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 12वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पर्व में धान की बाली का विवाह कराया जाता है। धान की बाली का विवाह हमने आज तक सुना था पुत्रा पुत्री विवाह, आपने देखा होगा अक्षय तृतीया पर होता है पुत्रा पुत्री विवाह, और सभी लोगों का तो विवाह होता ही है मनुष्य, ठीक है, वो अलग, ये पुत्रा पुत्री विवाह का अब आया है कि धान की बाली का विवाह कराया जाता है कौन से पर्व में, जैसे कि दिवाली त्योहार, लक्ष्मी जगाल, धरु जतरा, माटी तिहार। एक ऑप्शन सही आंसर है, चलते हैं इसका सही आंसर हम जानते हैं, तो वो है लक्ष्मी जगार। ये सरगुजा क्षेत्र में शायद ये होता है लक्ष्मी जगार जो त्योहार है। अगला प्रश्न है तंत्र मंत्र प्रधान देवी गीत कौन सा गीत कहलाता है। तंत्र मंत्र प्रधान गीत कौन सा कहलाता है, जैसे मड़ई गीत हो गया, रौत नाचा हो गया, बैना गीत हो गया, माझी गीत हो गया। तो एक ऑप्शन सही है इसका, और वो कौन सा ऑप्शन है आपको, हालांकि प्रश्न थोड़ा सा पुटांग लग रहा हो, लेकिन ये हम लोग प्रैक्टिस सेट के लिए है। ये इसका सही आंसर है बैना गीत, ठीक है, भैना गीत भी कह सकते हैं या इसे बैना गीत भी कहा जाता है, जो कि तंत्र मंत्र प्रधान देवी गीत है एक प्रकार का। अगला है 14वां प्रश्न की गौरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। गौरा नृत्य, गौरा नृत्य 4 ऑप्शन दिए हुए, मुड़िया, परजा, बैगा, पहाड़ी कोरवा। तो इसका सही आंसर आप कमेंट कर लिए होंगे तो बताते हैं। इसका सही जो आंसर है वो है मुड़िया। मुड़िया जनजाति द्वारा जो है गौरा नृत्य किया जाता है, या गौर माड़िया नृत्य कहते हैं। गौर माड़िया, माड़िया ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, गौर माड़िया नृत्य भी, गौरा नृत्य जो है माड़िया जनजाति द्वारा भी किया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ में बैगा जाति का कर्मा नृत्य को कहते हैं, किसे कहते हैं। इसमें से बैगा जनजाति का कर्मा नृत्य किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर दिख रहा है बैगानी कर्मा आएगा, बी ऑप्शन सही आंसर है। घोटुल समाज का गीत रहित सामूहिक नृत्य, ओके, गीत रहित सामूहिक नृत्य घोटुल समाज का, तो हमने वहां पर क्या पढ़ा था, मांदरी पढ़ा था, सर्वप्रमुख नृत्य है मांदरी। उसके बाद आ चुका है कक्सार, तो कक्सार किसका है, मुड़िया का ही है, नाचा भी मुड़िया का है, मांदरी भी मुड़िया का है, पाटा नृत्य भी मुड़िया का है। इसका सही आंसर है पाटा नृत्य। अगला जो क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन की उराव जनजाति द्वारा चैत मास चैत पूर्णिमा में, ठीक है, चैत पूर्णिमा में ये नृत्य होता है और उराव जनजाति द्वारा वो नृत्य किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है सरहुल, ए ऑप्शन, ठीक है, सरहुल ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है कि छत्तीसगढ़ में कर्म की रक्षा का पर्व है। कर्म की रक्षा का पर्व है जिसमें करम सेनी देवी का पूजा किया जाता है, वो है कर्मा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला है 19वां प्रश्न कि छत्तीसगढ़ का अमर श्रृंगारिक गहना है। अमर श्रृंगारिक गहना, अमर श्रृंगारिक गहना कौन सा है, गोदना है, मंगलसूत्र है, मांग टीका है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है गोदना। गोदना जो है ना अमर श्रृंगारिक गहना है। 20वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का गोचा पर्व किस माह में मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन आषाढ़। ये प्रश्न 20 प्रश्न है और 20 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ आप सही बताएंगे। तो ये जो भर्ती 20 प्रश्न हम हल किए हैं ये सीजी पुलिस भर्ती के लिए आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सीजी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए आईएमपी रहेगा, सीजी आपका व्यापम भर्ती के लिए, सीजी व्यापम के लिए, सीजी पीएससी के लिए, सीजी उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, तो सारे छत्तीसगढ़ के सारे एग्जाम के लिए आपके लिए ये 20 प्रश्न बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये कला एवं संस्कृति से जुड़ा 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लाए थे आज के इस वीडियो में।